बड़ी कैसे हैं सब? अच्छे हैं? चलिए जी, बहुत बढ़िया बच्चों। चलिए तो वेलकम कर रहे हैं आज का आपकी नई क्लास में। और आज की क्लास है हमें हमारी सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 3.3 फॉर क्लास 11 ऑफ चैप्टर 3 दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअली। ओके, चलिए तो इससे पहले वाली क्लास में हम सारे फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं बेटा, कि जो जो इनमें लगने वाले हैं सारे ऑल फॉर्मूले। कुछ हमने 4-5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे इससे पहले वाली क्लास में, है ना, जो एनसीईआरटी के अदर देन थे। ओके, और लास्ट में हमने क्लास के लास्ट में एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के तो आप कैसे सॉल्व करेंगे उसको विद इन 5 सेकेंड में। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपके एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सॉल्यूशन। देखिए स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन तो बहुत सही हैं भाई। देखिए सही तो सारे ही होते हैं क्वेश्चन, बस देखिए ट्रिग्नोमेट्री का मेन फंडा क्या होता है बच्चों क्वेश्चंस करने का, कि आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है क्वेश्चन में, यानी कि कौन सा फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, कहाँ अप्लाई करने हैं, ये भी मेन इंपॉर्टेंट बात होती है ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करने में, है ना। ट्रिग्नोमेट्री जो है टफेस्ट पार्ट आप लोग मानते हैं, लेकिन ये इजीएस्ट पार्ट हो सकता है ना। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हम कह रहे कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू माइनस के हाफ, यानी कि इसकी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो चलिए अभी लिख लेते हैं, दिस इज LHS, वैल्यू लिख लीजिएगा जो भी है। साइन स्क्वायर पाई बाई 6, इसका मतलब साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर। कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, इसका मतलब कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। फिर माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, यानी कि 10 पाई बाई 4 का स्क्वायर। साइन पाई बाई 6 मीन्स 180 अपॉन 6, यानी कि 30 डिग्री। तो साइन 30 कितना होता है भाई? साइन 30 होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। 180 अपॉन 3, पाई की वैल्यू 180 अपॉन 3, यानी कि cos 60 डिग्री। cos 60 कितना होता है? 1/2 इसका स्क्वायर, माइनस 10 पाई बाई 4, यानी कि 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा। तो दैट इज 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, दैट इज 1/2 माइनस के 1, और आंसर इज माइनस के 1/2, दैट इज राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपके वैसे पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन हुआ जो हमने इससे पहले वाली एक्सरसाइज की है। यहाँ देखो बेटा, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो यानी कि 2 इंटू साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर, साइन पाई बाई 6 का स्क्वायर, प्लस कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6, यानी कि व्हाट? कोसेक पाई बाई 6 का स्क्वायर, इंटू में कॉस पाई बाई 3 का स्क्वायर। ये हमने ले ली है व्हाट? LHS। निकाल लीजिएगा। 180 अपॉन 6, यानी कि साइन 30 मीन्स 1/2 का स्क्वायर। कोसेक 30 मीन्स कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी? जो साइन 30 की होगी उसका रेसिप्रोकल, तो साइन 30 1/2, तो दैट इज 2 का स्क्वायर। यहाँ पर कितना? cos 60 कितना होता है? 1/2 का स्क्वायर। सॉल्व दिस, 2 इंटू 1/4, 4 इंटू 1/4, ये काट दीजिएगा। तो 1/2 प्लस 1, दैट इज 3/2, दैट इज राइट हैंड साइड। तो देखिए ये वाले क्वेश्चन तो आपके फर्स्ट एक्सरसाइज टाइप के हो गए हैं, कि साइन पाई बाई 6, कोसेक पाई बाई 6, कोस पाई बाई 3, इन सब की वैल्यूज लिखनी थी। बिल्कुल जैसे फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन थे बेटा, ऐसे हमारे पास में थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन है। इसमें ले लेते हैं आप लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड मीन्स कॉट पाई बाई 6 का स्क्वायर, फिर प्लस ये है कोसेक 5 पाई बाई 6, तो आप इसको लिख लीजिएगा कोसेक पाई माइनस पाई बाई 6। सॉल्व दिस, 6 पाई माइनस पाई आ जाएगा 5 पाई बाई 6, है ना। फिर यहाँ पर प्लस का 3 पाई बाई 6 का स्क्वायर ले लीजिएगा। कॉट पाई बाई 6, यानी कि कॉट 30 का स्क्वायर, कॉट 30 होता है √3। कोसेक पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोसेक होता है प्लस का, और 180 है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, तो दैट विल बी कोसेक पाई बाई 6 प्लस के 3, 10 पाई बाई 6 180 अपॉन 6, यानी कि 1030 का स्क्वायर 1/√3 का स्क्वायर, दैट इज 3। कोसेक कितना? कोसेक 30 है ना, कोसेक 30 यानी कि साइन 30 का रेसिप्रोकल, तो दैट विल बी 2। और यहाँ पर भाई 3 1 प्लस 3, तो दैट इज 6 प्लस 1, सॉरी 5 प्लस 1, दैट इज 6, यानी कि राइट हैंड साइड। हो गया प्रूफ। सिमिलरली इस पे आइएगा बेटा,
LHS देख लीजिएगा और ये हो जाएगा मेरा 2 sin 3π/4 का। देखिए 2 पे स्क्वायर नहीं है, कभी आप 2 भी अंदर लेके स्क्वायर करो, सिर्फ साइन पे स्क्वायर है तो मैंने sin 3π/4 का स्क्वायर लिख दिया है। ऐसे यहाँ पे आइएगा, इसको कैसे लिख देंगे भाई, cos π/, का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख सकते हो 2 sec π/3 का स्क्वायर। अब साइन को कैसे लिख दूं मैं, मतलब 3π/4 को पाई माइनस π/4, ठीक है। cos π/4 यानी कि cos 45 मीन्स 1/√2 का स्क्वायर प्लस के 2 इंटू sec 60। sec 60 किसका उल्टा हो जाएगा, sec 60 ये हो जाएगा आपका cos 60 का उल्टा, और cos 60 कितना होता है 1/2 यानी कि 2 का स्क्वायर, तो दैट विल बी 2 sin π/4 और ये इसका स्क्वायर। क्योंकि 180 माइनस थीटा फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, और 180 है तो कोई चेंज नहीं, साइन का साइन आ जाएगा। 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 4, यहाँ से ये उड़ा दीजिएगा, साइन π/4 यानी कि 1/√2 का स्क्वायर प्लस के 1 यहाँ पर 8, तो ये मिलेगा बेटा 2 इंटू 1 प्लस 9 यानी कि 1 प्लस 9, इसका मतलब कितना हुआ 10, इसका मतलब कितना हुआ राइट हैंड साइड। हो गया क्लियर? देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में साइन 75 पूछ रहे हैं, 10 15 पूछ रहे हैं, cos 105 मैंने खुद लिख लिया है, ठीक है। देखिएगा साइन 75 पूछ सकता है, cos 75, tan 75, कोई भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, 6 में से कोई भी वैल्यूज पूछ सकते हैं। मान लीजिएगा मैं फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ साइन 75। अब देखिएगा 75 डिग्री को मैं लिख सकती हूँ बेटा 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, कोई इश्यू नहीं है ना। क्योंकि देखिए मेरे पास में जो वैल्यूज हैं मुझे पता है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। क्लियर है? जो अभी तक मैंने टेबल में याद किया है उसके मतलब 30, 45 और 60, 0 और 90 तो भाई आगे बढ़ती चली जाती हैं, ठीक है। तो मैं इनको 45 प्लस 30 यानी कि दो एंगल्स में ऐसे एंगल्स में लेके आई हूँ जिसमें मुझे साइन मतलब सारी वैल्यूज मुझे पता है। तो 75 को मैंने लिख दिया 45 प्लस 30। ओके, बाहर क्या है साइन, कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हैं अब आप, साइन x प्लस वाई। क्या है साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला, साइन x कॉस वाई प्लस cos x sin y। साइन सीधा सा बच्चा है, प्लस होगा तो प्लस लगाएगा, एक बार 45 के साथ खुद आएगा, cos को 30 के साथ रखेगा, दूसरी बार cos को 45 के साथ लेगा और sin को 30 के साथ। क्लियर है? अब देखिए sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, तो दैट इज √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम ले लीजिएगा बेटा, क्या मिल गया 2√2, तो दैट विल बी √3 प्लस 1। तो ये मिल गया मुझे साइन 75। सिमिलरली cos 75, सिमिलरली tan 75 यानी कि tan x प्लस वाई का फॉर्मूला लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट 10 का ही है आपके पास में, सेकेंड है मेरे पास में tan 15 डिग्री। तो tan 15 डिग्री का मतलब 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, तो tan x माइनस वाई। तो tan x माइनस वाई का क्या फॉर्मूला हो जाता है, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y। tan 45 की वैल्यू 1, tan 30 की वैल्यू 1/√3, इसकी वैल्यू कितनी 1 प्लस tan 45 लिख लीजिएगा 1 और tan 30 1/√3, तो दैट इज एलसीएम ले लीजिएगा √3 माइनस 1/√3 और अपॉन में, या चलिए पहले इसको ऐसे लिख देती हूँ 1 माइनस 1/√3, 1 प्लस 1/√3। एलसीएम ले लीजिएगा बेटा √3 प्लस 1/√3, √3 से √3 कैंसिल आउट कीजिए तो आंसर मिला √3 माइनस 1/√3 प्लस 1। चाहे तो आप इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऊपर क्या बनने वाला है √3 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख देती हूँ, तो √3 यानी कि 3 प्लस 1
माइनस के रूट 3 अपॉन 3 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 2, 2 से हटा दीजिएगा 2 माइनस रूट 3। तो ये वैल्यू आई है किसकी, 10-15 डिग्री की, है ना। तो ये हुआ बेटा मेरा फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है बेटा। 75 को 45 प्लस 30 लिखा, 15 को 45 माइनस 30। इसमें एक ऑप्शन और कर सकती थी मैं, क्या, 60 माइनस 45, है ना। इसमें मैं 60 माइनस 45 भी कर सकती थी, ठीक। तो ये हो गया इजी। तो यहाँ पे हमें इस्तेमाल करना पड़ा फॉर्मूले का, सम ऑफ एंगल्स या डिफरेंस ऑफ एंगल। एक और है आपका, देखिए साइन का कर लिया है, टेन का कर लिया। अब एनसीईआरटी ने देखो कॉस के साथ थोड़ी सी क्या कहते हैं पार्शियलिटी कर दी। भाई जब साइन का क्वेश्चन दे दिया, टेन का दे दिया, तो कॉस का भी दे देते एक, तो हमने अपने आप ले लिया है। कॉस इतना भी बुरा नहीं है ना कि उसको छोड़ा जाए। तो चलिए हम cos 105 की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए बेटा cos 105, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 60 प्लस 45, फॉर्मूला लगाइएगा, cos 60 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस, है ना, साइन का बताया था ना पिछली क्लास में कि हम फॉर्मूले कैसे याद कर सकते हैं। cos 60 1/2, cos 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 45 1/√2। तो दैट इज 1/2√2 माइनस √3/2√2। एलसीएम ले लीजिएगा, 1 माइनस √3/2√2। चाहे तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने √2 अपॉन में नहीं छोड़ना है तो क्या आएगा, √2 की 1 में करूंगी √2 इंटू √3 √6, √2 इंटू √2 2, 2 इंटू 2 4। तो दैट इज योर आंसर। तो देखिए 105 डिग्री, 15 डिग्री और 75 डिग्री निकल जाएंगी सारी वैल्यूज। सारे फॉर्मूले आपको टेन का भी बता दिया गया है, साइन का भी बता दिया गया है, कॉस का भी बता दिया गया है, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले यूज होते हैं x प्लस वाई या फिर x माइनस वाई वाले। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम लोग देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि अब जितने भी क्वेश्चन हैं अब आपके प्रूविंग के क्वेश्चन आ गए हैं, है ना। आपने प्रूव करना है, ठीक। अब प्रूविंग के लिए डेफिनेट सी बात है, बार बार मैं बोलने वाली हूँ कि आपको फॉर्मूले ही लर्न होने चाहिए। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बहुत बड़ी सी दिख रही है, उससे ये राइट हैंड साइड लानी ज़्यादा इजी हो जाएगी, है ना। अब देखिएगा भाई, π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस वाई, यहाँ पर भी π/4 माइनस एक्स, π/4 माइनस वाई। कहने का मतलब cos के साथ में π/4 माइनस एक्स आ रहा है, cos के साथ में π/4 माइनस वाई आ रहा है। अगली टर्म में क्या आ रहा है, दोनों चीजें साइन के साथ आ रही हैं। क्या लग रहा है, किस चीज का फॉर्मूला लग रहा है, cos x cos y माइनस sin x sin y, है या नहीं। देखिएगा cos ये x है, sin के साथ x आ रहा है। अगर ये y है कैपिटल तो ये y आ रहा है। क्लियर है ये वाली चीज। तो देखिएगा आप cos x cos y माइनस sin x sin y, किसका फॉर्मूला है ये होता है cos x प्लस y। तो x की बजाय π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। ये चीज क्लियर हुई या नहीं। देखो बेटा, अगर सपोज करो ये कैपिटल X होता, ये कैपिटल Y है, तो ये भी कैपिटल X और ये कैपिटल Y। देखना क्या आ रहा है, cos x cos y माइनस sin x sin y, किसका फॉर्मूला है, cos x प्लस y का। हो गया जी, देखिए कितना इजी। लेकिन फॉर्मूला कब पता चलेगा, जब याद होगा, अदरवाइज तो भाई कोई फायदा ही नहीं है। तो cos π/2 हो गया, माइनस x प्लस वाई कॉमन ले लीजिएगा। cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos होता है प्लस का, 90 है तो चेंज हो जाएगा, यानी कि sin x प्लस वाई, और दैट इज राइट हैंड साइड। हो गया आपका क्लियर, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में भी ये वाली साइड ले लेते हैं भाई, LHS, क्योंकि मुझे इसका डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है, 10π/4 प्लस एक्स, नीचे 10π/4 माइनस एक्स। फॉर्मूला लगाइएगा, 10π/4 प्लस एक्स का फॉर्मूला 10x प्लस वाई, तो 10x प्लस वाई 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x 10y। अपॉन में कर दीजिएगा 10x माइनस वाई, तो x माइनस वाई में क्या होने वाला है भाई,
10 पाई बाई 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x। कौन सा फॉर्मूला लगाया है यहाँ पर हमने? 10x प्लस वाई का। ये x हो गया, ये y हो गया, तो क्या होता है फॉर्मूला? 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ऐसे 10x माइनस y का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y। 10 पाई बाई 4 कितना होता है? 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाई 4 कितना? 1, तो 1 इंटू 10x अपॉन ये कितना? 10 पाई बाई 4 1 माइनस 10x, यहाँ पे अपॉन लगाते हैं, इसको थोड़ा बड़ा सा कर देते हैं, यस। और ये बेटा 1 प्लस 1 इंटू 10x, सॉल्व इट। 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन कितना? 1 प्लस 10x। हो गया जी, ऊपर कर दे इसको। क्या होता है? एक्सटीरियर एक्सटीरियर की मल्टीप्लाई, इंटीरियर इंटीरियर की मल्टीप्लाई, तो ये कितना होने वाला है? 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर, और ये कितना होने वाला है? 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? दिस इज राइट हैंड साइड। तो हो गया। सिर्फ देखिए, इसमें हमने फॉर्मूला आइडेंटिफाई किया, इसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया, और सिर्फ कैलकुलेशन की है, 1045 की वैल्यू लिखी है, और हो गया सॉल्व। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें अगर फॉर्मूले लर्न होंगे तो कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा पहले, यहाँ पर ये मैंने लिख ली, सपोज कीजिएगा, इज इक्वल टू कॉस 180 प्लस एक्स पाई प्लस एक्स, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, पाई है तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस एक्स आ जाएगा। कॉस माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है, तो कॉस एक्स आ जाएगा। अपॉन में आइए 180 माइनस पाई माइनस एक्स, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, और 180 है तो कोई चेंज नहीं, यानी कि साइन एक्स। पाई बाई 2 प्लस एक्स, विच क्वाड्रेंट? सेकंड। सेकंड में कोस होता है नेगेटिव, और पाई बाई 2 है तो कॉस विल चेंज टू व्हाट? साइन। एंड व्हाट इज दिस? माइनस से माइनस उड़ाइएगा, क्या मिल गया बच्चों? कॉस स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर, या कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, या फिर व्हाट? कॉट स्क्वायर। इसका मतलब राइट हैंड साइड। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर व्हाट 8। देखिए, सिर्फ क्या रहा इसमें? कुछ खास रहा नहीं, बस सिर्फ फॉर्मूले आपको लर्न करने थे ये वाले। और ये फॉर्मूले कैसे लर्न करने हैं, इसकी 3 स्टेप बताए थे आपको क्लास में, है ना? एक क्लास ली थी हमने, इजी 3 ट्रिक्स टू लर्न बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक? तो वो क्लास देखिएगा आप ध्यान से। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि cos 3/2 प्लस एक्स इंटू में cos 2 पाई प्लस एक्स, और भाई अंदर इसमें बोल रही हैं cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, और प्लस में cot 2 पाई प्लस के एक्स, और ये इज इक्वल टू प्रूव करना है हमें व्हाट? 1 के। कर लेते हैं, ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। LHS लिखिएगा, LHS लिखने के बाद यहाँ पे इसको पूरा का पूरा लिखिएगा सवाल को। देखिए, सवाल करने का तरीका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ताकि जब हम कॉपीज चेक करें आपकी, जब आपके एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करें, तो इंप्रेशन बहुत बढ़िया बढ़ना चाहिए कि भाई वाह, बच्चे ने बहुत तरीके से क्वेश्चन किया है। तो हमारी भी तबीयत थोड़ी खुश हो जाती है कि भाई बच्चे बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना? ठीक, तो देखिएगा, 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स मीन्स वॉट? विच क्वाड्रेंट इज दिस? दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस होता है प्लस का, 3 पाई बाई 2 है तो कॉस विल चेंज टू साइन, इसका मतलब साइन एक्स। नेक्स्ट 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई फर्स्ट 2 पाई प्लस 2 पाई को हटा दीजिएगा सिंपली, तो कॉस एक्स है अगर आपको याद हो तो। 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, थर्ड क्वाड्रेंट, ASTC थर्ड क्वाड्रेंट में कोट होता है प्लस का, और 3 पाई बाई 2 है तो चेंज हो जाएगा, यानी कि 10x। 2 पाई हटा दीजिएगा, क्योंकि 2 पाई हमने बोला था 2n पाई मल्टीपल हट जाते हैं, तो प्लस के वॉट? कॉट एक्स। ये तो नहीं आया भाई जो हमें प्रूव करना था। साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का यही ब्रह्मास्त्र होता है कि अगर आपका सवाल है साइन और कॉट में, आंसर कैसे भी नहीं आ पा रहा, तो हम क्या करते हैं? हम चेंज कर देते हैं उसको साइन और कॉस में।
तो साइन इंटू कॉस एक्स अपॉन यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिएगा साइन स्क्वायर, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, साइन एक्स से कॉस एक्स, ये कटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हुआ 1, और ये हो गया मेरा राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एन प्लस 1 एक्स इंटू साइन एन प्लस 2 एक्स प्लस के कॉस एन प्लस 1 एक्स इंटू कॉस एन प्लस 2 एक्स। लेफ्ट हैंड साइड लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं इनके साथ साथ, एन एक्स प्लस एक्स कॉस एन एक्स प्लस 2 एक्स, और प्लस में क्या लिख लेते हैं साइन एन एक्स प्लस एक्स एंड दैट इज एन एक्स प्लस 2 एक्स। दोबारा देखिएगा, अगर मान लो भाई ये x है ये y है, तो आप बोलिएगा ये x और ये y, तो क्या होएगा cos x cos y प्लस sin x sin y। किसका फॉर्मूला होता है cos x माइनस y का, तो x माइनस y मीन्स वॉट x माइनस nx माइनस 2x, nx से nx उड़ाइएगा तो cos माइनस x और cos माइनस थीटा क्या होता है cos x, और ये क्या हो जाता है राइट हैंड साइड। ठीक है। अच्छा एक बात और मुझे x और y से याद आ रहा है भाई कुछ, ये है x ये है y, x माइनस y, x में से यदि y घटा रहे हैं तो क्या ये आ रहा है, क्या ये आएगा, बताइएगा भाई मुझे ये आ रहा है क्या, होमवर्क है ये आपका है, होमवर्क है। चलिए देखिए बेटा, ये x है ना, x में से मैं कह रही हूँ ये मैंने ये वाला पोर्शन हटा दिया, तो जब ये हटा दे तो क्या बच रहा है, ये बच रहा है, ये जस्ट फॉर फन है, ऐसे मत कर देना कभी मैथ्स में, ठीक है। ये तो जस्ट ऐसे ही मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम पास करते हैं, सिर्फ इसीलिए, ऐसे नहीं होता, ये तो जस्ट फॉर फन था एक्चुअली, है फॉर योर व्हाट्सएप स्टेटस एक्चुअली दिस कैन बी। ठीक, सो लेट अस कम बैक ऑन द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है बेटा, कह रहे हैं कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है माइनस के √2 साइन एक्स। इसके भी मेरे पास में दो तरीके हैं, मैं LHS लिख लूंगी पहले तो, फिर cos a प्लस बी cos a माइनस बी का फॉर्मूला खोल देती हूँ। अगर देखिए मुझे याद है कि cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी क्या होता है, तो मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, बट चलिए अगर कि हमें याद नहीं है तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास में आ जाएगा आपके पास में cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b, ये इसका फॉर्मूला मिला हमें cos a प्लस बी का, फिर माइनस cos a माइनस b का क्या होने वाला है cos a cos b प्लस के साइन a साइन b, तो cos 3π/4 cos x 3π/4 sin x माइनस cos 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 sin x। कुछ कट पिट रहा है, ये गया, ठीक है, ये दोनों भी सेम ही है, तो माइनस के 2 sin 3π/4 इंटू साइन एक्स। क्लियर है ना। देखिए सिर्फ फॉर्मूला रिकॉग्नाइज करना है, cos x प्लस वाई cos x माइनस वाई, ओपन कर दिया, ये भी क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आइएगा, माइनस के 2 साइन 3π/4 को कैसे लिख सकते हैं, पाई माइनस के π/4, तो माइनस के 2 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है प्लस का, और पाई है तो चेंज नहीं होगा, यानी कि साइन π/4 इंटू साइन एक्स। साइन π/4 का मतलब 1/√2 इंटू साइन एक्स, √2 से ये हटाइएगा, माइनस के √2 साइन एक्स, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज योर राइट हैंड साइड। क्लियर है, सिर्फ फॉर्मूला रिकॉग्नाइजेशन से सवाल हो गया है, सिर्फ हमने फॉर्मूला ओपन किया है। पुराना देखिएगा 3π/4, अगर यही यहाँ चलिए फॉर्मूला लर्न हो गया, यहाँ छूट जाएगा, अगर ये वाले लर्न होंगे तभी तो आगे कर पाओगे ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले जो होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होता है, तो आपको वो सारे के सारे ही लर्न करने हैं बेटा। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तभी फॉर्मूला बेस्ड है, अदरवाइज नहीं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन ऑफ ए प्लस बी, ए मीन्स 6x प्लस बी यानी कि 4x इंटू में साइन ऑफ ए माइनस के b, तो कितना हो गया भाई साइन 10x
इंटू में साइन 2x हो गया इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है? ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। याद है जब हमने इसके फॉर्मूले बताए थे तो हमने लास्ट में डायरेक्ट कहा था कि ये होता है हीरो शो स्टॉपर था वो फॉर्मूला, ठीक है, तो वो डायरेक्ट लग गया था। अब अगले सवाल में भी फॉर्मूले लगाने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट दो फॉर्मूले होते हैं इसमें, एक तो होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के लिए, एक होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के लिए, लेकिन यहाँ पर है कॉस स्क्वायर, ठीक है। तो हम इसको अब प्रूफ करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख दी भाई, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2 से डिवाइड कर दिया। कहने का मतलब अगर किसी को ये फॉर्मूला नहीं लर्न हो पा रहा है, मतलब नहीं याद है आपको कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है साइन ए प्लस बी इंटू में साइन ए माइनस बी, ये एक्चुअली फॉर्मूला है, डायरेक्ट आप लगा सकते हैं। दूसरा क्या था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ठीक है, तब ये था। अब यहाँ पे साइन तो है नहीं, अगर साइन होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लेती कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, बट यहाँ पर है इस टाइप का। तो मैंने क्या किया, ये साइड ली और मैंने 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी। क्यों करी ये? बिकॉज मुझे 2 कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला पता है। 2 कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2a, वो मैं यहाँ लगा दूंगी, है ना। ऐसे ही मुझे 2 साइन स्क्वायर का भी पता है। अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इसको इस तरीके से कर लेना जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 13 कर रही हूँ। ओके, फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, इससे बेटर तो कुछ है ही नहीं। फॉर्मूला लर्न नहीं है तो हम इसको भी ऐसे करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब 2 कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए। 2 कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2a, तो यानी कि 2x, फिर माइनस यहाँ पे भी 1 प्लस, लेकिन बाहर माइनस है तो माइनस कॉस 2a यानी कि 6 से, बिकॉज फॉर्मूला होता है मेरा 2 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2a। और ये बहुत अच्छी बात होती है बेटा, जो फॉर्मूला आप अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्मूला आप लिख दीजिएगा, ये बेस्ट पार्ट होता है, बेस्ट है ना, दिस इज अ बेस्ट वे टू डू ए क्वेश्चन एक्चुअली। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया 2 कॉस स्क्वायर ए का। देखिए यहाँ पे a है तो यहाँ पे क्या है, 2a है, तो यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे 2 इंटू 2x आ गया है। अब 1 से 1 उड़ा दीजिएगा, तो 1/2 दैट इज cos 4x माइनस के cos 6x। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अभी हमें ये तो नहीं प्रूव करना, ये थोड़ी ना आया है हमारा, जो हमें सॉरी 6 नहीं 12, ये तो नहीं आया ना प्रूव करना अभी, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, डिफरेंस ऑफ कोसाइंस, cos x माइनस cos y, क्या होता है cos x माइनस cos y, 2 sin x प्लस y/2 इंटू में sin y माइनस x, साइन में ये उल्टा हो जाता है, अपॉन 2। तो ये क्या हो गया बेटा, 1/2 से 2 उड़ाइएगा, साइन 16x/2 इंटू में साइन कितने हो गए ये 8x/2। सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, तो साइन 8x इंटू साइन 4x, दैट इज व्हाट, राइट हैंड साइड। तो ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते हैं, 1/2 एंड 2, 2 से डिवाइड किया 2 से मल्टीप्लाई किया। क्लियर है बेटा, 2 cos स्क्वायर x मिल गया 1 प्लस cos 4x, यहाँ पे भी माइनस था तो 1 माइनस लग गया यहाँ पे, ये रहा फॉर्मूला इसका। ऐसे यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 साइन स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 माइनस कॉस 2a। अब फॉर्मूला पहचान लिया, cos x माइनस कोस y का लगने वाला है, तो cos x माइनस कोस y का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन x की बजाय 4x, y की जगह 12x अपॉन 2 इंटू में साइन y यानी कि 12x माइनस के 4x/2 एंड सॉल्व दिस। फॉर्मूला पहचानना है बस, यहाँ पे x की बजाय 4x है, y की बजाय 12x है। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, LHS ले लेते हैं। इसमें भी LHS को मैंने लिख दिया है, साइन 2x प्लस साइन 6x लिख लेती हूँ उसके साथ में, और 2 साइन 4x लिख लेती हूँ। साइन 6x को पहले लिख लेती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे फॉर्मूला लगाना है। अब इसमें देखिएगा कौन सा फॉर्मूला लगना चाहिए, साइन x प्लस साइन y का। तो साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2 साइन x प्लस y यानी कि 6x प्लस 2x इंटू में कॉस व्हाट, x माइनस y यानी कि 6x माइनस के 2x। कोई दिक्कत नहीं है, साइन x प्लस y का फॉर्मूला, साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला ये होता है।
नहीं, ये नहीं होता है ना। देखिए कंफ्यूज बेटा बिल्कुल नहीं होना है कि आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। हम कह रहे हैं कि साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला क्या होता है। साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। कई बार पता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं ना क्लास में पढ़ा रही हूँ, समझ रहे हैं, तो फिर ना जैसे मैं क्लास में करती हूँ अक्सर कि पहले गलत फॉर्मूला लिख देती हूँ, है ना, ये देखने के लिए कि बच्चे अटेंटिवली पढ़ रहे हैं या नहीं। अब लेकिन आप तो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, मुझे कैसे पता होगा, लेकिन बस वही है ना, आदतें सुधरती नहीं है। तो चलिएगा, मुझे लग रहा था कि कोई ध्यान से देख रहा है बच्चा तो एकदम इंटरप्ट करेगा कि मैम नहीं ये नहीं होता फॉर्मूला। चलिए भाई कोई बात नहीं। तो 6 2 कितना हो गया ये 8x अपॉन 2, यहाँ पर क्या हो गया बच्चों 6 में से 2 गए 4, 4x अपॉन 2 प्लस के 2 साइन 4x, यहाँ पे कितना मिलने वाला है 2 साइन 4x इंटू में cos 2x प्लस के 2 साइन 4x, ये आने वाला है। नेक्स्ट मिटा देते हैं जो कि ये थोड़ा बड़ा पड़ गया क्वेश्चन। चलिए जी, अब दोनों में कुछ कॉमन लग रहा है बेटा, 2 साइन 4x कॉमन ले लीजिएगा और ये मिल गया cos 2x प्लस 1। cos 2x प्लस 1 का क्या फॉर्मूला होता है, cos 2x प्लस 1 हो जाता है 2 cos स्क्वायर x, 2 इंटू 2 4 cos स्क्वायर x को पहले लिख लीजिएगा sin 4x एंड व्हाट इज दिस इज राइट हैंड साइड। ये फॉर्मूला देखिए अभी अभी करा है हमने लास्ट कुछ क्वेश्चन में कि 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। और जब ये फॉर्मूला डिराइव करवाया था ना, जब आपको लिखवाया था, तो आपको बहुत अच्छे से बताया था कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ना। देखिए बेटा ये क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये सवाल ऐसे भी हो जाएगा, मैं राइट हैंड लेके करती हूँ फिर मैं लेफ्ट हैंड ले आऊंगी, सॉरी लेफ्ट हैंड लेके चलती हूँ राइट हैंड ले आऊंगी, या राइट हैंड लेके चलूँ मैं लेफ्ट हैंड ले आऊँ। लेकिन मैं एक इजी तरीका बताती हूँ इस क्वेश्चन का। अगले वाले जो है ना काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, यानी कि जैसे कि क्वेश्चन नंबर 16 है, 17, 18, 19, 20 एंड 21, उसकी फॉर्म में ला रही हूँ मैं इस क्वेश्चन को। उसकी फॉर्म में लाने का मतलब है मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख दूँ, यदि साइन वाली टर्म्स एक साथ लिख देती हूँ, साइन 5x प्लस साइन 3x अपॉन साइन 5x माइनस के साइन 3x इज इक्वल टू कॉट x अपॉन में कॉट 4x। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो अब ये जो अगले वाले 4-5 क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 एंड 21, तो ये उसके जैसा हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम करते हैं इस सवाल को। देखिए अब कितना इजी होने वाला है। लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिएगा जो भी है, साइन x प्लस साइन y दिख रहा है तो लगा लीजिएगा साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। सही लिखा ना, साइन x प्लस वाई का साइन x प्लस साइन y तो क्या हो जाता है साइन x प्लस साइन y 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। ऐसे ही साइन x माइनस वाई का क्या बनेगा बेटा 2 कॉस x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में साइन x माइनस वाई अपॉन 2। x ये है y ये है, ठीक है, 2 से 2 उड़ा दीजिएगा, ऊपर क्या मिलने वाला है दैट इज साइन 5 और 3 8, 8 अपॉन 2 4x, 5 में से 3 गए 2, 2x अपॉन 2 cos x अपॉन यहाँ पर भी कितना 5 3 8, 8x अपॉन 2 यानी कि 4x, 5x माइनस 3x यानी कि 2x अपॉन 2, इसका मतलब मिल गया साइन x। तो साइन अपॉन कॉस क्या हुआ भाई tan 4x इंटू कॉस अपॉन साइन क्या हुआ cot x। cot x तो मिल गया और tan 4x को लिख दो अपॉन में, तो अपॉन में जाते ही क्या मिल जाएगा cot 4x, दैट इज राइट हैंड साइड। तो देखिए हो गया ना इजी। अगले जितने 4-5 क्वेश्चन हैं वो इसी के जैसे हैं बेटा, बस सवाल में फॉर्मूला पहचानना है कौन सा लगना है। इसके अलावा इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है। ये तो बहुत छोटी कैलकुलेशन है बेटा कि 5 और 3 8 होते हैं और 8 का आधा होता है 4, है ना। देखिए भाई 16th एंड 17th क्वेश्चन आप ले लीजिएगा LHS में। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है cos x माइनस cos y का लगा लीजिएगा, cos x माइनस cos y क्या हो जाता है फॉर्मूला 2 साइन x प्लस वाई यानी कि 9x प्लस के 5x अपॉन में 2 इंटू में साइन
x माइनस वाई यदि मैं कर रही हूँ तो यहाँ पे माइनस लगा देती हूँ, तो 9x माइनस के 5x अपॉन में 2। नीचे आइएगा, साइन x माइनस साइन y क्या हो जाता है, 2 cos x प्लस के y अपॉन में 2 और इंटू में साइन x माइनस के y अपॉन में 2, बिकॉज यहाँ पर x और y 2 से 2 उड़ा दीजिएगा, माइनस की कितना मिलेगा भाई, 9 और 5 हो गए 14, 14 अपॉन में 2 यानी कि 7x, 9 माइनस 5 यानी कि 4x, 4x अपॉन 2 यानी कि 2x, 17 प्लस 3 इज व्हाट, 20 अपॉन 2 10, 17 माइनस 3 14, 14 अपॉन 2 7, साइन 7x से साइन 7x उड़ा, क्या बच गया, साइन 2x अपॉन कॉस 10x। व्हाट इज दिस, दिस इज राइट हैंड साइड, खत्म हो गया, इजी है ना। नेक्स्ट में देखिएगा, इसमें भी बेटा LHS में ये ले लीजिएगा, ऊपर कौन सा फॉर्मूला, साइन x प्लस साइन y, तो साइन x प्लस साइन y का क्या फॉर्मूला हो जाता है भाई, 2 साइन x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में कॉस x माइनस वाई अपॉन 2। देखिए ये क्लियर है ना आपको x और y, बिकॉज फॉर्मूला है, ये है x ये है y, ये है x ये है y, तो cos x प्लस वाई का क्या मिलेगा, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में cos x माइनस वाई अपॉन 2, 2 से 2 उड़ाइएगा, 5 3 8, 8 अपॉन 2 यानी कि साइन 4x, इसे तो काट दे सेम ही है, सॉल्व करने की भी आवश्यकता नहीं है, अपॉन में कितना 5 प्लस 3 8 अपॉन 2 4, तो साइन 4x अपॉन कोस 4x कितना मिलने वाला है, tan 4x, इसका मतलब कितना हो गया भाई, राइट हैंड साइड। हो गया आपका प्रूव क्वेश्चन, इजी है ना ये सारे, देखिए एक जैसे हो गए लगभग। देखिए बेटा मैंने ये क्वेश्चन दोनों सॉल्व कर दिए ऑलरेडी, 18th एंड 19th। साइन एक्स माइनस साइन वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस कोस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस वाई बाई 2। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, साइन एक्स माइनस साइन वाई का फॉर्मूला लगाइएगा, साइन एक्स माइनस साइन वाई 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। अब क्या करें बेटा, 2 से 2 उड़ाइएगा, ये भी गया, क्या बचा, साइन अपॉन कॉस, एंड साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, एंड दैट इज राइट हैंड साइड। क्लियर है। नेक्स्ट भी सेम ही था लगभग, साइन एक्स प्लस साइन 3x कॉस एक्स प्लस कॉस 3x इज इक्वल टू 10 2x लाना था। मैंने कहा है, मतलब नॉट ए रूल एक्चुअली, आप ऐसे भी कर सकते थे जैसे लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि बड़े वाला एंगल को हम पहले लिखते हैं। अगर प्लस में है, देखिए प्लस में 3 प्लस 4 लिख लो, 4 प्लस 3 लिख लो, एक ही बात होती है। तो साइन 3x प्लस साइन एक्स कॉस 3x प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस साइन वाई 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 एक्स माइनस वाई अपॉन 2 कॉस के साथ, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला 2 कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, 2 से 2 उड़ाइएगा और ये दोनों सेम है, हटा दीजिएगा, 3x 1x 4x अपॉन 2 यानी कि 2x, 3 और 1 4, 4 अपॉन 2 2x, साइन 2x अपॉन कॉस 2x इज व्हाट 10 2x। तो दिस इज योर राइट हैंड साइड। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20, साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। ये हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, LHS लिया, ये लिख लिया, दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, क्योंकि मैं साइन 3x को पहले लिखना चाह रही हूँ। तो साइन 3x माइनस साइन एक्स, यहाँ से भी माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स माइनस वाई का क्या फॉर्मूला होता है भाई, 2 कॉस 3x प्लस एक्स अपॉन 2 इंटू में साइन 3x माइनस एक्स अपॉन 2। कोई दिक्कत नहीं है ना। व्हाट इज दिस, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर एक्स, क्या मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स किसका फॉर्मूला होता है, कॉस 2x का। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, 3 and 1 4, 4x अपॉन 2 cos 2x, 3x माइनस x 2x, 2x अपॉन 2 sin x अपॉन cos 2x, cos 2x से cos 2x उड़ा दीजिएगा, मिल गया 2 sin x। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज राइट हैंड साइड। दिस इज योर प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 21, cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चन हम कल करेंगे, है ना।
मतलब जो एनसीईआरटी के अलग क्वेश्चन होंगे। लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया हमने। अब देखो भाई, इसमें जस्ट एक सोचने वाली बात है, क्या 3 है, हमने तो सिर्फ 2 के फॉर्मूले पढ़े हैं भाई, cos x प्लस cos y पढ़ा है मैंने तो, या फिर sin x प्लस sin y पढ़ा है। अब या तो इन दोनों में लगाएं, लेकिन मतलब यहाँ पे 3 टर्म्स दे रखी हैं, तो कौन से में लगाया जाएगा। इसके लिए सिर्फ आप इतना सोचिएगा कि यदि मैं इसमें और इसमें लगाती हूँ तो x प्लस वाई अपॉन 2, 4 प्लस 2 यानी कि 6 अपॉन 2 3 ये आ जाएगा। ऐसे ही 4 प्लस 2 अपॉन 3 ये आ जाएगा। कहने का मतलब थोड़ा सा सोचिएगा कि कौन से 2 में फॉर्मूला लगाएं कि एक ऐसी टर्म आ जाए जो तीसरे में कॉमन निकल जाए। समझ रहे हैं? तो आप इस सवाल को ऐसे लिख लीजिएगा, cos 4x प्लस cos 2x प्लस के cos 3x अपॉन sin 4x sin 2x sin 3x cos x प्लस y। इसमें फॉर्मूला लगाइए, इसमें फॉर्मूला लगाइए, इसको ऐसे छोड़ दीजिएगा फिलहाल। तो cos x प्लस cos y का फॉर्मूला क्या हो जाता है भाई, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 इंटू में cos x माइनस वाई अपॉन 2 और प्लस के cos 3x अपॉन sin x प्लस sin y 2 sin x प्लस y अपॉन 2 इंटू में cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 और यहाँ पर मिल गया मुझे sin 3x। 2 से 2 उड़ा देते हैं, 4 और 2 6, 6 अपॉन 2 हो गया 3 यानी कि cos 3x, 4 माइनस 2 यानी कि 2x, 2x अपॉन 2 यानी कि cos x और ये मिल गया cos 3x अपॉन 4 प्लस 2 6, 6 अपॉन 2 3 यानी कि sin 3x, 4 माइनस 2 2, 2 अपॉन 2 cos x और sin 3x। दोनों में कुछ कम। अच्छा एक बात और, कितने बच्चे ऐसे हैं भाई जो इस cos 2x को इस cos 2x सॉरी इस cos x को इस cos x से उड़ा देंगे और आंसर दे देंगे cos 3x प्लस cos 3x अपॉन sin 3x प्लस sin 3x यानी कि 2 आंसर आ जाएगा cos 3x। ऐसे करेंगे, देखिए आंसर तो आपका आ जाएगा लेकिन गलत है। ऐसे थोड़ी ना आप काट सकते हो। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चीज कोई आपको फैक्टर कट करना है तो वो पूरे न्यूमरेटर में और पूरे डिनोमिनेटर में कॉमन होना चाहिए। ये बात गांठ बांध लीजिएगा आप। यहाँ से कॉमन निकालिएगा cos 3x cos x प्लस 1, यहाँ से कॉमन निकालिए sin 3x cos x प्लस 1, ये गया। cos अपॉन sin कितना मिला, cot, and what is this? This is right hand side. This is your complete मतलब completion of this question. Got it? चलिए तो चलिए बेटा नेक्स्ट के 2-3 क्वेश्चन बच रहे हैं, वो मतलब 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इससे नेक्स्ट वाली क्लास में वो चारों क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी हम ना कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो इस एक्सरसाइज पे बेस्ड रहेंगे, यानी कि 3.3 एक्सरसाइज पे जितने भी बेस्ड क्वेश्चन होंगे फ्रॉम अदर बुक्स, फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स, है ना, फ्रॉम आर.एस. अग्रवाल या फ्रॉम आर.डी. शर्मा, जहाँ से भी हमें क्वेश्चंस मिलेंगे इंपॉर्टेंट से जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए हैं, वो इस एक्सरसाइज के जो 4 क्वेश्चन बचे हैं वो वाले तो करेंगे ही, उसके अलावा बाकी के क्वेश्चंस भी हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए भाई टेक केयर, मिलते हैं हम सब आप अब नेक्स्ट क्लास में। ओके, ध्यान रखिएगा, घर में रहिएगा, सेफ रहिएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।